नमस्कार किसान साथियों, हमारे खेती बाड़ी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेहूं में दूसरी सिंचाई कब करें और कौन-कौन सी खाद डालें जिससे हमारी उत्पादन 20 से 30% तक बढ़ सके। किसान भाइयों, गेहूं में दूसरी सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण होती है और गेहूं की सिंचाई हमें दूसरी जो है 35 से 45 दिन के बीच करनी चाहिए। इस समय गेहूँ ट्रेलिंग की अवस्था में होता है। इस समय गेहूँ आप देखते होंगे कि फुटाव की चरम सीमा पर रहता है। अगर आप गेहूं की इस 35 से 45 दिन की अवस्था के बीच अगर सिंचाई में देरी करते हैं तो आप देखेंगे कि गेहूं की फुटाव जो हो रही है वो रुक जाएगी और पौधों में जो डंठल बनने की प्रक्रिया चालू रहती है वो भी कमज़ोर पड़ जाएगी, जिससे कि पौधों में बालियां कम निकलेंगी और दाने पतले रह जाएंगे और नतीजा यही निकलेगा कि आपको उत्पादन में कमी देखने को मिलेगी। इसलिए लापरवाही ना बिल्कुल भी ना करें और गेहूँ की दूसरी सिंचाई 35 से 45 दिन के बाद अवश्य करनी है। जब आप दूसरी सिंचाई करें तब यह चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि खेत में पानी बिल्कुल भी ना रुके। खेत में आपको हल्की सिंचाई करना है ताकि मिट्टी पूरी तरह से गीली हो जाए। उसमें खेत में बिल्कुल भी पानी रुकने ना दें, नहीं तो आप देखेंगे कि खेत का गेहूँ जो हरा भरा अभी है वो पीला पड़ जाएगा और ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए दूसरी सिंचाई पर विशेष ध्यान दें कि पौधे डूबने ना पाएँ और खेत में ज़्यादा देर तक पानी ना रुके। इसीलिए यह ध्यान रखना है कि हल्की सिंचाई करनी है। अब बात करें कि दूसरी सिंचाई के समय में हमें खाद का प्रयोग कौन सा करना है। तो बात करें तो सबसे पहले गेहूं में नाइट्रोजन की सभी किसान भाइयों को मालूम है कि नाइट्रोजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हमें नाइट्रोजन डालना है। और किसान साथियों, आपको यूरिया 1 एकड़ के लिए आपको 35 से 40 किलोग्राम के आसपास यानी कि एक बैग आपको यूरिया लेना है 1 एकड़ के लिए। और यूरिया डालने से आप देखते हैं कि पौधे में ट्रिलिंग बढ़ती है और हरापन बना रहता है और पौधे लंबाई बढ़ती है। और इसके साथ आपको सल्फर लेना है। सल्फर आपको 1 एकड़ के लिए 8 से 10 किलोग्राम सल्फर लेना है। इसके अलावा आपको जिंक का भी इस प्रयोग करना है। अगर आप की फसल कमज़ोर दिख रही है और पीलापन है उसमें, तो जिंक 33% या 21% वाला कोई भी जो आपके पास उपलब्ध हो उसको लेना है। और बात करें मात्रा की, तो आपको 4 से 5 किलोग्राम जिंक लेना है और इन तीनों चीज़ों को आपको एक साथ मिश्रण करके इकट्ठा मिला करके आपको सिंचाई के पहले पूरे खेत में बिखेर देना है। इससे होता यह है कि जब आप सिंचाई करेंगे तो पानी जैसे ही आगे बढ़ता है तो खाद ऑटोमेटिक ये घुल करके पौधों के जड़ तक पहुंच जाती है, जिससे पौधों में हरापन आता है और अच्छी तरह से ग्रोथ होती है और खाद उनके जड़ों तक तुरंत पहुंच जाती है, जिससे जल्द ही आप देखेंगे कि फसल जल्दी ही ग्रोथ करती है। इससे आपका पौधा आप देखेंगे कि दूसरे खेतों की अपेक्षा आपकी खेत ज़्यादा ही हरापन आएगा और ज़्यादा ही ग्रोथ में दिखेगा। किसान साथियों, अगर आप सही समय पर सिंचाई और सही समय पर खाद तीनों चीज़ों को मिला करके यूरिया, सल्फर और जिंक तीनों ही चीज़ों को मिला करके बराबर और सही समय पर सिंचाई करते हैं और सही मात्रा में आप सिंचाई करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी फसल अच्छी ग्रोथ करेगी, जिससे आप देखेंगे कि बालियाँ अच्छी लंबी आएगी और दाना मोटा बनेगा, वजनदार दाना रहेगा, जिससे आपकी 20 से 30% तक की आप देखेंगे कि पैदावार पिछले साल के मुकाबले बढ़ जाएगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।